Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzaifa, and we have discussed calculus and analytic geometry course. Previously, we have also discussed the limit and there some questions, and also discussed the concept of limits and one-sided limit, two-sided limit. Now we have discussed the continuity. So, continuity. What is a continuity? Any function y is equal to f of x whose graph can be sketched over its domain in a one continuous motion without lifting the pencil is an example of continuous function. बेसिकली इस डेफिनेशन में ये चीज़ समझाना चाह रहा है कि एक फंक्शन जो है कंटिन्यूस उस वक्त होता है जबकि पेंसिल जो है ना, आप जब ग्राफ बना रहे होते हैं उसका फंक्शन का, तो जो है पेंसिल आपकी वो जो है ना अप ना हो, अपलिफ्टिंग ना हो, मतलब लेफ्ट आप उसको उठाए ना, इसी तरह कंटिन्यूसली बनता जाए। आगे कुछ ग्राफ्स हैं, मैं उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट की जो है ना तीन कंडीशंस हैं, वो फिलफुल होंगी तो ये कंटिन्यूस होगा। A function f of x is a continuous at x is equal to c if and only if conditions three conditions are met। पहली कंडीशन क्या है कि जब आप सी पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट की तरफ चला जाए। ठीक है, आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और जब वो वैल्यूज और लिमिट जो है ना इक्वल हों। अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो कंटिन्यूटी होगी। इनमें से एक भी कंडीशंस नहीं होती तो वह ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो फर्दर मोर हम डिस्कस करते हैं कि एक इंटीरियर पॉइंट कंटिन्यूसी होती है, एक एंड पॉइंट कंटिन्यूटी होती है। अ फंक्शन y is equal to f of x is a continuous at an interior point c if its domain if, कि जब उसकी दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब एंड पॉइंट पे क्या है? फंक्शन y is equal to f of x is a continuous at left end point a era, और या लेफ्ट पॉइंट पे ए कंटिन्यूस हो या बी राइट पॉइंट पे कंटिन्यूस हो डोमेन। ये नीचे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, आप पिछले लेक्चर को जो है ना स्टडी कर लें। लिमिट राइट साइड लिमिट अगर एग्जिस्ट करे और लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूस एंड पॉइंट जो है फुलफिल होगा। ठीक है, ये एक ग्राफ है जिससे वो शो कर रहा है कि कंटिन्यूस। ये देखें ग्राफ कितना कंटिन्यूस है, इसमें कोई भी पॉइंट फिल आउट नहीं है, मसलन कोई एम्प्टी पॉइंट नहीं है, क्या एक कंटिन्यूस है। ये टू साइड कंटिन्यूटी है, ये राइट साइड कंटिन्यूटी है कि राइट साइड की तरफ से जा रही है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट साइड की तरफ कंटिन्यूटी जा रही है, मतलब सॉरी राइट साइड की तरफ जा रही है लेकिन लेफ्ट साइड से होके जा रही है। ये राइट साइड की तरफ जा रही है फ्रॉम सॉरी ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है फ्रॉम राइट साइड। सो आगे देखिए एक क्वेश्चन है, ये पीछे भी लिमिट वाले में हमने डिस्कस किया था। ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन सेपरेटली होती हैं, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फर्दर मोर इज अ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इफ इट्स डोमेन -2 to 2। ठीक है, -2 इसकी राइट साइड पे भी -2 आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे भी 2 आ जाएगा। अब ये ग्राफ है, ग्राफ को देखें कि ग्राफ कितना कंटिन्यूस है, कि मसलन -2 से स्टार्ट हो रहा है 2 पे एंड हो रहा है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, फर्दर मोर ये कुछ ग्राफ्स हैं जो कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करती हैं। कुछ कंटिन्यूटी की टाइप्स हैं, जंपिंग कंटिन्यूटी है, ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी है और एक और है कंटिन्यूटी, वो फर्दर मोर हम स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। एक इनफाइनाइट कंटिन्यूटी है, एक जंपिंग, इनफाइनाइट और ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब ये पहला जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेकअप नहीं है। अब ये जो दूसरा ग्राफ है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों? इसके अंदर एक डॉट फिलअप है, आउट ऑफ फिलअप है, और ये तीसरा भी आउट ऑफ फिलअप है। अब ये दोनों रिमूवेबल है। रिमूव कब हो सकती है ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, सॉरी ये तीन डिसकंटिन्यूटीज की टाइप थी। रिमूव सॉरी 4 कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी की टाइप थी। एक रिमूवेबल है, आगे स्लाइड पे मैंने डाली हुई है, एक रिमूवेबल है, एक जंपेबल डिसकंटिन्यूटी है, एक इनफाइनाइट कंटिन्यूटी है, एक ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी है।
ये दोनों जो है रिमूवेबल हैं। ठीक है, अगर ये 2 वाला डॉट 1 पे आ जाए या 1 वाला फिलअप हो जाए तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये जंप कंटिन्यूटी है कि ये 1 वाला जो है ये 0 पे आ जाए या 0 वाला 1 पे चला जाए तो ये रिमूवेबल कंटिन्यूटी है। ये इनफाइनाइट सॉरी ये जंप कंटिन्यूटी है। ये इनफाइनाइट कंटिन्यूटी है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी है। तो फर्दर मोर यही तीन चीजें जो है ना इसमें एक्सप्लेन की गई है, रिमूवेबल, जंप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी। तीनों ग्राफ्स के अंदर उसने शो किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² इनफाइनाइट कंटिन्यूटी में आता है और ये जो चौथा एफ वाला पार्ट है ये ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में आता है। सो फर्दर मोर जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन को उसने डिस्कस किया हुआ है, जो हमने जंप डिसकंटिन्यूटी की एग्जांपल पीछे भी देखी थी, ये ग्राफ देखा था कि ये अगर 1 वाला 0 पे आ जाता है, ये डॉट फिलअप हो जाता है तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये जंप डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, फर्दर मोर हम इसके कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन इज अ कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल, कि हर पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूस हो। अब फिगर जो है पीछे जो है ना सेमी सर्कल वाली जिसके अंदर वो जो डोमेन है -2 से 2 है वो एक्सप्लेन की गई है। फंक्शन अ कंटिन्यूस फंक्शन इज अ वन दैट इज अ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, कि अगर वो कंटिन्यूस होता है। अब ये एक ग्राफ था 1/x वाला जो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए 0 वाले पॉइंट और इनफाइनाइट वाले पॉइंट इलिमिनेट करने पड़ेंगे और जो सेंटर में चीजें हैं वो कंटिन्यूस हो जाएंगी। ठीक है, उन पे जो है ग्राफ कंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन है y is equal to 1/x is a continuous function f of x because it is a continuous at every point है। अगर जीरो को ये जो है ना इलिमिनेट कर दिया जाए या जीरो पे डिसकंटिन्यूटी शो करती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने निकालने हैं रेंज और डोमेन से डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकलते हैं। ये याद रखिएगा, आगे एक सवाल क्वेश्चन आएंगे उसको जो है ना आपने उसके मुताबिक चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, फर्दर मोर ये कुछ ग्राफ्स हैं आपने चेक करने हैं और बताना है कि फला फला पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है, कौन से ग्राफ कंटिन्यूटी हैं, कौन से जंप वाले हैं, कौन से इनफाइनाइट है। ये सारी चीजें जो है ना आपने इन क्वेश्चंस को रीड करना है और जो है इसका पहले ग्राफ स्केच करना है इस क्वेश्चन का, फिर आपने बताना है। ठीक है, ये स्केच ग्राफ है, इनके आपने जो है ना ये बताने हैं पॉइंट्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी है। ठीक है, फर्दर मोर ये भी इसी तरह है और उसका ग्राफ स्केच हुआ हुआ है, ये पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये कंडीशंस चेक करनी है आपने और ये बताना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मैंने एंड पे ईमेल ऐड की हुई है, उस पे ईमेल कर दें और आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, फर्दर मोर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और इसमें आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, कहाँ पे जंप आ रहा है, कहाँ पे जो है ना रिमूवल डिसकंटिन्यूटी आ रही है, कहाँ पे ऑसिलेटिंग कंटिन्यूटी है कौन सी, और कौन सी जो है इनफाइनाइट कंटिन्यूटी है, और पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल है उसमें हिंट दे दी है कि पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। फर्दर मोर अगर कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ये मेरी ईमेल है और इस पे जो है ना आपने कोई क्वेरीज वगैरह हो तो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा।